स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12th क्लास के लिए टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इसमें अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ, मैट्रिक्स सबका हो गया है। तो अच्छा से आप चाहते हैं कि प्रिपरेशन हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम का और फिर उसमें प्लेलिस्ट कुछ मिलेगा ऑब्जेक्टिव सीरीज का, वहाँ से फुल ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। और ये बिल्कुल VVI ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में पूछा गया है और अभी भी पूछने की ज़्यादा संभावना रखते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए और हाँ, पूरा अंत तक देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखते हैं। इरादा है कि कम समय में अधिक चीज़ सिखाना, लेकिन जो है बहुत VVI क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से, लाइक कर दीजिए फटाफट, थोड़ा तेज़ी में, एक बाद में भूल जाते हैं आप लोग। कह रहे हैं कि इसका मान बताइए आप। cos 70, बढ़िया से समझिएगा, 70 डिग्री। हर क्वेश्चन हर टाइप को समझाएगा। sin 20 डिग्री, और उसके बाद कह रहे हैं कि sin 70 डिग्री, उसके बाद फिर कह दिया cos 20 डिग्री। इसका मान आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए सिंपल सा फंडा है कि आपको पता है कि अगर ABCD इस प्रकार से डिटर्मिनेंट निकालना हो तो करते क्या है, हम लोग क्रॉस कर लेते हैं A गुने D माइनस C गुने B, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे। चलिए तो अब बात यह है कि यहाँ पर भी क्या होगा, सेम लॉजिक अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो cos 70 इंटू cos 20 सब डिग्री में है, माइनस क्या होगा sin 70 और फिर sin 20। चलिए पहला क्वेश्चन जब भी बताते हैं हम टाइम लेते हैं हम, तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि cos A cos B माइनस sin A sin B क्या होता है, तो cos A प्लस B का फॉर्मूला है, बीच में रहेगा माइनस cos। कैसे पता चला cos का फॉर्मूला है ये, देखिए डबल डबल जब रहेगा ना एक साथ में तो साइन उल्टा रखेंगे, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। cos 70 प्लस 20 कितना होगा, cos 90, और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, 0। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो फटाफट आप समझ गए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखा जाए। आइए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया गया है, देन एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A की बात कर रहा है। मेथड से निकालेंगे, बहुत समय लगेगा, ट्रिक अप्लाई करेंगे जल्दी बन जाएगा। देखिए याद रखिएगा हमेशा कि अगर क्या हो कि A इज इक्वल टू, देखिए सीख लीजिए ABCD, ये भी क्वेश्चन दे सकता है, ऐसे दिया रहे, ठीक है ना। और तब आपको करना क्या है, यहाँ पे एडजॉइंट A निकालने हैं तो करना क्या है, आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो D के जगह पे क्या होगा, A हो जाएगा। उसके बाद इस सब का साइन सिर्फ बदल दीजिए, माइनस B माइनस C, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्लियर, बात समझ गए बढ़िया से, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोलिए आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 साइन बदलिए, 3 का -3 -4, अब बस 6 जगह पे 2 आ गया, परफेक्ट आंसर आपका हो गया। टिक मार दीजिएगा। तो ये लॉजिक आपको अप्लाई करना है, जितना आसानी से समझेंगे ना उतना मजा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और भी शानदार है, बहुत बार पूछा हुआ है, लेकिन बच्चे मिस्टेक कहाँ करते हैं उसको भी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। कह रहे क्या कि यहाँ पे देखिए, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है यहाँ कह रहे क्या, x2 18 x6 2 18 6, डिटर्मिनेंट है बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं अच्छा सर सामने सामने का बराबर हो जाएगा, सामने सामने क्या हो जाएगा, बराबर, ऐसे कर देंगे बराबर हो जाएगा। x इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चे, 6। ये जो आंसर है ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट पे डायरेक्ट का कोई रूल नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है आपको। देखिए इसके लिए करना क्या है, सोल्व करना है दोनों को, इसको भी सोल्व करेंगे इसको भी सोल्व करेंगे। चलिए क्या होगा, यह x² माइनस 18 दूना 36, ये कितना होगा बोलिए 36 माइनस 36। चलिए तो ये कितना हो गया, x² माइनस 36 बराबर 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, x² इक्वल टू 36। तो देयरफॉर x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 6, क्या होगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो बोलिए आंसर 6 तो सही नहीं रहा, आंसर इसका क्या होगा, +- 6 होगा। 3 क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ।
आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि समय कम है आपके पास, इसको लिखना है, समझना है, कम समय में अधिक सीखना है और फिर एग्जाम की तैयारी करनी है। आइए फटाफट ऐसे ही वीडियो किसी का भी देखिए जो कम समय में अधिक पढ़ाएं, अच्छा से पढ़ाएं, ठीक है ना। देखिए अच्छा से, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है समझिए बढ़िया से। यहाँ पे दो क्वेश्चन है 4 और 5। देखिए यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी होता है, इकाई का घनमूल होता है। देखिए तो ऐसा है क्या कि आप अप्लाई कीजिए प्रॉपर्टी बेस क्वेश्चन 2 रखे हैं, जो इस तो हमेशा पूछा है, बहुत बार पूछता है ये, ठीक है ना, मैंने इसलिए अच्छा है समझिए बढ़िया से और बात को पूरा कीजिए। देखिए करना क्या है ना, ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, ये तीनों का आपस में ऐड कर दीजिए, लाके जोड़ेंगे सब तो क्या मिलेगा। देखिए 1 प्लस ओमेगा प्लस माने ओमेगा स्क्वायर, वही चीज़ से मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सब जगह सेम मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब बाकी सब उतार लीजिए, सेम टू सेम उतार लीजिए, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बना रहे हैं सुनिए। और ये जो है ना, ये इसका मान होता है 0, इसका मान होता है 0, इसका मान होता है 0। तो किसी डिटर्मिनेंट में पूरा एलिमेंट 0 हो गया तो पूरा आंसर क्या होगा, 0 होगा। याद रखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। फिर समझाना चाहेंगे आपको, क्या किया हमने, तीनों को एक में जोड़ दिया, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों में सेम मिला, इसका मान होता है 0। अब 0 0 0, तब 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। किसी डिटर्मिनेंट में सारा एलिमेंट किसी एक रो या कॉलम का 0 हो, आंसर 0 होता है, टिक मारिए। आइए इसमें देख रहे हैं लॉजिक, हम इसको लेकर इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें, तो लॉजिक बन जाएगा। देखिए क्या मिलेगा हमको जोड़ने पर, टेक्निक अप्लाई कीजिए, एक कुछ स्टेप मन में गायब करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी ये ना मिलेगा। तो मन के समझिए क्या मन में कि हमने जाके जोड़ा इसमें तो a प्लस डी प्लस सी। अब समझिए कि मन की बात है जो ऐसे हम ब्लू से लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या जाके जुड़ जाएगा, b जुड़ जाएगा, यहाँ पे c जुड़ जाएगा। तो हमने क्या देखा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस डी प्लस सी, a प्लस, तीनों में यही चीज़ है। इसको बाहर निकालिए, कॉमन कर लेंगे हम लोग। तो जब कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी ये मिल जाएगा हमको। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये तो मिलने के बाद ये मिल जाएगा a b c 1 1 1 1 1 1। किसी डिटर्मिनेंट में 2 गो रो या कॉलम आपस में क्या हो, सेम एलिमेंट रखता हो, तो आंसर क्या होगा आपका, 0 होगा, टिक मार दीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए, इसलिए बताया आपको हम। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए क्या हो रहा है। देखिए छठा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू बराबर दिया है 125। चलिए इसके पीछे क्या है ना कि बहुत सारा लॉजिक काम कर रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू इक्वल टू दिया है 125, मतलब 125 दिया है। चलिए तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या है, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, तो 125 दिया है, तो मतलब 5 का क्यू क्या होता है, 125 होता है, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का क्यू करने में 125 आएगा। तो यहाँ से ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, क्या होगा अब यहाँ पे, अल्फा गुने अल्फा स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा ना, डिटर्मिनेंट का मान निकल गया, राइट, क्लियर। और उसके बाद कितना दिया है, यहाँ पे दिया है 5। तो यहाँ देखिए अल्फा स्क्वायर बराबर 5 4 9। तो यहाँ देखिए अल्फा का मान क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 3, मतलब प्लस माइनस रूट अंडर 9, मतलब रूट 9 का कितना होगा, 3 होगा। समझिए बढ़िया से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यू इक्वल टू 125, डिटर्मिनेंट ए का क्यू करने में 125 आ रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट ए का मान 5 होगा, तभी तो 125 आया है ना। तो डिटर्मिनेंट ए का मान निकालिए, तो अल्फा गुने अल्फा स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 लिख दिया हमने, बराबर 5 है, 5 4 9, क्लियर हो गया ये। तो अल्फा का मान रूट अंडर 9 प्लस माइनस रूट अंडर 9, मतलब प्लस माइनस 3, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो बहुत सारे बच्चे बोल्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8 एंड ए इज 3/3 मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। गुड क्वेश्चन। चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर ही दे दिया है, 8 दे दिया है। समझिए एक बात याद रखना है यहाँ पे, रिमेंबर, याद रखिएगा, क्या चीज़ याद रखना है भाई। देखिए अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n/n है, ठीक है ना, तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है
वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 होता है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिए। जैसे मान के चलिए यहाँ देखिए, यही क्वेश्चन दिया गया है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो सुनिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3 माइनस 1 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो 8 दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। क्या होगा, 64 आएगा। 64 हमारा आंसर हो गया, समझ रहे ना, 64 हमारा आंसर हो गया। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। चलिए, तो 7 क्वेश्चन गया, एक और भी मिल गया आपको यहाँ पे क्वेश्चन। मतलब कॉन्सेप्ट जो बताता है आदमी, तो उसको भी तो पूछा जा सकता है ना। 8वां क्वेश्चन सो इम्पोर्टेंट। 8वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहे कि इफ ए इज इक्वल टू 2 3 K 5 है ना, एंड लिख दिए यहाँ पे इफ ए इक्वल टू इतना, एंड कुछ कंडीशन ये है कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स का मान नहीं निकल रहा है, देन के इज इक्वल टू वाट, के का मान क्या होगा। क्वेश्चन लिख कर देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे सुन, याद रखिएगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे होता है कुछ फार्मूला। अब सिंपल बात है, नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया है, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, तब जाके इनवर्स निकलेगा। तो कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ए इनवर्स नहीं निकला है, नहीं निकलने का मतलब क्या, डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सिंपल सा बात करें कि छुपा कर बात करें क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा 0 के बराबर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि नहीं निकला है। तो सिंपल बात है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 3 K 5 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना होगा, 5 दूना 10 माइनस 3 K इक्वल टू 0। तो यहाँ से K इक्वल टू क्या होगा, चलेगा उधर 10/3, आंसर हो गया। चलिए, एक बात भी समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, 8वां क्वेश्चन यहीं रहा, यहीं पर 8वां क्वेश्चन का समापन होता है। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है और मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे क्या, इफ ए इक्वल टू 2003 है ना, देन तब क्या होगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स क्या होगा, याद रखिएगा, जीवन भर याद रखिएगा, रिमेंबर, है ना, याद रखिएगा जीवन भर। यहाँ पे क्या है कि अगर a इज इक्वल टू A0 0B क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स अगर निकालना हो, क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना हो, करना कुछ नहीं है, 1/A 0 1/B कर देना है हमको, ये कर देना है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा बोलिए, 1/2 0 0 1/3, और फटाफट आप क्या कीजिएगा, टिक मार दीजिएगा, राइट। चलिए, और 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझने का प्रयास आपको करने हैं बढ़िया से। चलिए, यहाँ पे देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका मान बताना है। सिंपल बात है, इससे करेंगे, इससे इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसका मान पता है कि 1 होता है, टिक मार्क कर देंगे। सुनिए, जाइए नहीं कहीं। चलिए, यहाँ दिया गया है 35, यहाँ दिया गया है 10, यहाँ है 7, यहाँ है 2। चलिए, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा हमें बताएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है, इससे लगता है आपको फ़ायदा हो जाएगा, ईमानदारी के साथ लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हाँ, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, बहुत सारा कंटेंट मिल सकता है आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। और फिर
टेलीग्राम ग्रुप से आगे जुड़िए, आपको आगे फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में, अगले चैप्टर के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।